एकं शास्त्रं दैवकीपुत्रगीतम् एको दैव दैवकीपुत्र एव एको मन्त्र तस्य नामानि यानि कर्मावपि एकं तस्य देवस्य सेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए, स्वागत है आप सभी का अपनी इस भगवद गीता जी की जर्नी में। इसके हम चैप्टर नंबर 16 पर हैं, जो कि है देवासुर संपद विभाग योग। आज हम इस चैप्टर के विश्राम की तरफ हैं। अब तक हमने इसके 3 श्लोकों के बारे में जाना, जो कि एक भक्त के दिव्य गुणों का वर्णन करते हैं। अब इसके श्लोक संख्या 4 से लेकर लगभग 18 श्लोकों तक में प्रभु ने आसुरी प्रवृत्ति का वर्णन किया है। इसमें बहुत ही विश्लेषण के साथ आसुरी प्रवृत्ति के बारे में भगवान बताना चाह रहे हैं, क्योंकि अब हमें इसके बाद भगवान निष्कर्ष भी देंगे और चॉइस भी देंगे, परिणाम बता देंगे। उसके बाद चॉइस हमारी है, व्हाट वी हैव टू चूज। जैसे हमारे संविधान ने हमें फ्रीडम दी है, स्वतंत्रता दी है, तो वही चीज़ प्रभु ने उससे पहले हमें दी है। अब ये चॉइस इंसान पर छोड़ दी है कि उसको किस प्रवृत्ति की ओर जाना चाहिए। श्लोक संख्या 4 से लेकर 18 तक में भगवान ने आसुरी प्रवृत्तियों का वर्णन किया है। उतनी विलक्षण विशेषताओं को तो यहाँ पे नहीं बताऊंगी, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा इसका मूल रूप में हम पढ़ लेंगे। इसके 4 श्लोक में भगवान कहते हैं कि दंभो दर्पोभिमानश्चे क्रोधः पुरुषमेव च। हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। इसके आगे पार्थ को संकेत करते हुए भगवान समझा भी देते हैं कि देवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसीलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवीय संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। पार्थ का जन्म एक बिल्कुल प्लान प्रोसेस था। वहाँ पे उनकी माता कुंती मंत्र का आवाहन करती हैं। इंद्र के वरदान स्वरूप पार्थ का जन्म होता है, इसीलिए उसका नेचर, नर्चर और कल्चर बिल्कुल प्लान्ड है। इसीलिए भगवान पार्थ को बता देते हैं कि तुम्हारी प्रकृति देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुई है। वहाँ पे तीनों चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। इसके आगे भगवान बता देते हैं 8वें श्लोक में कि असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुरीश्वरम। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्चर्य रहित, सर्वदा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है। अतएव केवल काम ही इसका लक्षण है, इसके सिवा और क्या है। इसमें जो आसुरी प्रवृत्ति है वो इस संसार को सर्वदा सत्य मानते हुए ईश्वर का अस्तित्व नहीं मानते ही है। उनके अनुसार जो कुछ है वो यहाँ पे ही उत्पन्न हुआ है, उनको किसी ने बनाया नहीं है। यहाँ पे जो पूरे समाज में जो लोग 4 तरीके से कर्म करते हैं, उनके 4 तरीकों के कर्म के बारे में हम बात करें तो एक जो सामान्य व्यक्ति है वो 4 चीज़ों पर ही विचार करता है। वो 4 चीज़ें ही उसके डूज और डोंट्स, इन्हीं चारों के बेसिस पर वो अपने सिद्धांत बनाता है। इसमें से पहला जो विचार वो करता है वो ये है कि ये मेरा मूड है, इसीलिए मैं इसको कर रहा हूँ। दूसरे तरीके का इससे बेटर विचार ये हो सकता है कि कोई व्यक्ति कहे कि ये फैशन में चल रहा है, इसीलिए मैं इसको कर रहा हूँ। तीसरा विचार ये हो सकता है कि कोई व्यक्ति कहे कि परंपरा से ये चला आ रहा है, इसीलिए मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ। और चौथा, इससे और बेटर विचार ये हो सकता है कि मैंने अपने विचार से ये लॉजिक लगाया है, इसीलिए मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ। तो इन्हीं चारों विचारों के अनुसार किसी भी व्यक्ति जो है अपने मन में किसी भी विचार को लाता है, लेकिन जो कर्म का सिद्धांत है वो इन चारों में से किसी को भी नहीं मानता। ना तो मूड को मानता है, ना फैशन को मानता है, ना ट्रेडिशन को मानता है, और ना ही किसी लॉजिक को मानता है। इस अध्याय के
बाद के श्लोकों में बड़ी स्पष्टता के साथ इसमें वर्णन कर रहे हैं। भगवान कह देते हैं कि अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रितः। वह अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित अंतर्यामी रूप से द्वेष करने वाले होते हैं। इसमें भगवान जो एक अहंकारी का, एक बली का, एक घमंडी का जो नेचर हो सकता है उसके बारे में बता देते हैं कि आगे के श्लोक में प्रभु ने 4 प्रकार के पुरुषार्थ का वर्णन किया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थ के बारे में हम जानते हैं। पहला जो धर्म है वो शिक्षा में धर्म होना चाहिए। फिर इसके बाद अर्थ, यानी कि ऑल द कंफर्ट्स जो हैं आपके वो आपको मिल ही जाएंगे। इसके बाद आता है काम। काम मीन्स होता है डिज़ायर्स। एक बार आपने धर्म की शिक्षा ली, जो आपके कंफर्ट्स हैं वो भी पूरे हो गए, तो फिर अपनी जितनी सारी आपकी डिज़ायर्स हैं वो पूरी हो जाएं तो फिर मोक्ष की प्राप्ति तो हो ही जाएगी। इस प्रकार से प्रभु ने इन चारों प्रकार के पुरुषार्थ के बारे में वर्णन किया। लेकिन आज के समय में तो जो शिक्षा है उसमें धर्म ही नहीं है, तो फिर क्या मोक्ष की तो हम बात ही नहीं कर सकते। तो फिर क्या बचता है? केवल अर्थ और काम। इन्हीं के बीच में पूरा जीवन एक सामान्य मनुष्य अपना निकालने की कोशिश करता है। वो इससे ऊपर की सोच ही नहीं पाता, इसीलिए वो कभी भी रिनाउंस नहीं हो पाता है। इसी दोनों के बीच में उसका पूरा जीवन बंद कर रह जाता है। लेकिन अगर हमारे शिक्षा में धर्म हो तो हम उस रिनाउंसिएशन की पोजीशन तक ज़रूर पहुंच सकते हैं। तो इस तरीके से 4 से लेकर 18 तक के श्लोकों में प्रभु एक प्रकार से आसुरी प्रवृत्ति का, यानी कि डेमोनियक नेचर का प्रभु वर्णन करते हैं। इसके आगे प्रभु जो इसका 23वां और 24वां श्लोक है, लास्ट के 2 श्लोकों में हमारे ऊपर चॉइस छोड़ देते हैं और हमें बता देते हैं कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह ना सिद्धि को प्राप्त होता है, ना परम गति को, और ना ही सुख को ही। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य हैं। प्रभु बता देते हैं कि अब जो शास्त्र विधि में वर्णित जो कर्म हैं वही करने योग्य हैं। अब ये आपके ऊपर है। वर्षों से जो परंपराएं चली आ रही हैं, भारत के पुराने महर्षि लोग जो हैं उनके आह्वान द्वारा जो परंपराएं चली आ रही हैं, जो यहाँ के डूज में आती हैं, वो करनी चाहिए। अब इसके बाद विचार आपका है कि आप इसे करें या ना करें। भारतीय परंपरा तो इतने बरसों से पुरानी संस्कृति की और हम देखें तो इस काल में हम जानेंगे कि सब उसी ओर बढ़ रहे हैं। भारत में स्पर्श का बहुत निषेध था, इसीलिए सब नमस्कार ही करते थे, और आज पूरी दुनिया उसी पर विचार कर रही है। यहाँ पे रसोई की शुद्धता पर इतना विचार दिया जाता था कि घर के अंदर कोई चप्पल लेकर प्रवेश नहीं करता था, द्वार पे ही पादुकाएं उतार दी जाती थी। और जिसका आज हम सब लोग पालन करने के लिए कहा जा रहा है। शुद्धता का इतना ध्यान रखा जाता था कि अगर कोई व्यक्ति बाहर से आता था तो बाहर दरवाजे पर ही उसका हाथ पैर धुलवा के अंदर प्रवेश दिया जाता था, चाहे वो स्कूल से ही क्यों ना लौटा हो। इस प्रकार की जितनी अब पुरानी भारतीय संस्कृति परंपराएं हैं जिनको लोग रूढ़िवादिता कहने लग गए थे, आजकल वही प्रयोग में आ रही हैं। यहाँ पे अब जैसे इस कोविड के टाइम में क्वारंटाइन चल रहा है, तो ये क्वारंटाइन तो भारत में बहुत पहले ही आ चुका था, जहाँ पे अगर कभी किसी का स्वर्गवास हो जाता था तो 13 दिन का एक क्वारंटाइन पीरियड में ही 13वीं के बाद घर के लोग बाहर निकलते थे। वो सारे क्वारंटाइन के नियमों का ही पालन करते थे, घर पर ही रहते थे, नीचे ज़मीन पर सोते थे, कहीं बाहर जाने की उनको अनुमति नहीं थी। इस तरीके से ये जो पुरानी लॉजिक है, वो एक जो भारतीय परंपरा चली आई है उसके पीछे जो ज्ञान है वहाँ तक हम सोच भी नहीं पाते हैं, लेकिन वही सब बातें आज सब लोग अपने आचरण में अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सारी आचरण तो भारतीय संस्कृति बरसों से करने के लिए ही कहता आ रहा है। अब इसके बाद और बड़ी बात कहें तो मंदिरों में स्वर्ण के पात्र रखने की परंपरा है। वहाँ पे सब चीज़ सोने की यूज़ करने की परंपरा आती है। ऐसा क्यों है
इसमें प्योरिटी के कारण ऐसा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जितने भी ग्लास की चीज़ें हैं वो फायर के द्वारा प्योर होती हैं, जितने भी स्टील के बर्तन हैं वो मिट्टी द्वारा प्योर हो जाते हैं, जितने भी सिल्वर की चीज़ें हैं वो केवल वाटर के द्वारा प्योर हो जाती हैं, और जितने भी स्वर्ण की चीज़ें हैं उनको प्योरिटी जो है वो वायु के द्वारा हो जाती है। इसीलिए मंदिरों में इस तरीके के पात्र रखने की परंपरा चली आई। तो उसके पीछे का जो साइंटिफिक लॉजिक है हम उसको सोचें, उसको जानें। भारतीय परंपरा बहुत ही प्राचीन और सार्थक परंपराओं में से एक है। इसमें रूढ़िवादिता का कोई विचार ही नहीं है, वो तो केवल हमारे ऐसे विचार हैं जिनसे हम उसको ऐसा सोच लेते हैं। इसीलिए प्रभु ने बता दिया कि जो पुराने वेदों में वर्णित कर्तव्य हैं उनको निष्ठा के साथ पालन करना चाहिए। ये ही एक दिव्यता के गुणों में से एक है। शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य हैं। प्रभु ने अंतिम श्लोक में इसका वर्णन हमें कर दिया। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम क्या चूज़ करते हैं। ये हमारी फ्रीडम है। भगवान ने हमें परिणाम दे दिया है, हमें निष्कर्ष दे दिया है। अब चूज़ हमें करना है कि इफ़ वी वांट टू बी अ डिवाइन पर्सनालिटी और अ डेमोनियक। अब पूरे इतनी दिव्यता के साथ प्रभु ने दोनों का वर्णन किया। अब चॉइस हमारी है कि हमें अपने इस शरीर रूपी पेड़ में, उसकी जड़ों में, किस जड़ में हम उसमें पानी देना चाहते हैं, अपने अंदर के कौन से गुणों में हम पानी देना चाहते हैं, हम अपने कौन से गुणों पर फल और फूल उगाना चाहते हैं और कौन से गुणों का दमन करना चाहते हैं। तो इस पूरे चैप्टर का विचार यही है, और इस पूरे चैप्टर के जो 3 सूत्र थे वो पहले कहे वही इस चैप्टर का सार है। यू आर द बिल्डर ऑफ योर कैरेक्टर, you are the modeler of your life and you are the maker of your destiny। सब आप पर डिपेंड है। अब आपको सब कुछ बता दिया गया है, परिणाम आपके हाथों में है कि आप क्या बनना चाहते हैं। इस तरीके से इस पूरे 16वें अध्याय का पूरा सार रहा, कहने का एक प्रयास किया गया। अब इसके आगे हम इसके नेक्स्ट सेशन में इसके 17वें अध्याय पर बढ़ेंगे। तब तक के लिए श्री राधे।